बीजेपी ने 2 राज्यों के सीएम का ऐलान करके अपना सरप्राइज बॉक्स खोल दिया है। बीजेपी ने पहले इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को राज्य की कमान सौंपकर जहां एक ही झटके में छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी कार्ड खेल दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में पुराने अनुभवी खिलाड़ियों को छोड़कर बीजेपी ने आम आदमी जैसी छवि रखने वाले मोहन यादव को सीएम की कुर्सी पर बिठाया है। बेशक जब तक बीजेपी ने इस फैसले पर आधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगाई, तब तक बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के सीएम बनने जा रहे मोहन यादव भी फैसला आने से पहले इस खबर से अनभिज्ञ नजर आए। इसलिए जब उनके नाम की घोषणा हुई तो वो खुद चौंक गए। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। सवाल है एक के बाद एक 2 राज्यों में नए चेहरों पर दांव खेलने के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। हालांकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे पर दांव खेलने की रणनीति तो बेशक लोगों को एक हद तक समझ में आ गई होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी किसी भी पार्टी को निर्णायक जीत के करीब ले जाने की ताकत रखती है। लेकिन सवाल है, आखिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसे साधारण चेहरे पर दांव क्यों खेला और इससे पार्टी को आगे क्या फायदा मिलने वाला है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी का ये फैसला मिशन 24 को लेकर है, जिसका ऐलान खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। अब रही बात बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐसा दांव क्यों खेला, तो इसे ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश के जिस नए सीएम को राजनीति का नया चेहरा समझने की भूल कर रहे हैं, वो दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं और साथ ही 3 बार बड़े अंतर से जीतने वाले बीजेपी के भरोसेमंद चेहरे हैं। इसके साथ साथ वो जमीन पर जनता की नब्ज समझने वाले आरएसएस के पसंदीदा नेता भी हैं। उनकी राजनीतिक हस्ती और उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो आपको बीजेपी का ये दांव कुछ हद तक समझ आ सकता है। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2020 में शिवराज सरकार में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाला, महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले हैं, बेहद पढ़े लिखे नेता हैं मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी के इस फैसले को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के आलोक में देखें तो मध्य प्रदेश में लिए इस फैसले के पीछे मोहन यादव का ओबीसी चेहरा होना भी है। बीजेपी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मिशन 2024 में जीत के लिए पार्टी को जिस सियासी जमीन की जरूरत है, उसकी रणनीति सिर्फ मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर नहीं बनानी है, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ना चाहिए। खासकर इंडी गठबंधन जिस तरह से अगले साल होने वाले चुनाव में जातिगत राजनीति के बूते उतरने की तैयारी कर रही है, बीजेपी को उसका तोड़ भी ढूंढना है। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का आधिकारिक ऐलान पार्टी ने इसे ही ध्यान में रखकर किया है, जिसका अंदाजा विपक्ष को अच्छे से लग गया है।